तो फिर से फौज वाले युवा सड़क पर उतर जाएंगे और फिर से पूरे देश में हलचल मच जाएगा। ये सरकार धीरे धीरे फौज के अंदर चेंज कर रही है, पूरा का पूरा तरह से बदल चुका है। के लिए एक फटा वटा जूता रहता है, नेकर रहता है, में लिपट कर वापस अपने गाँव आएंगे, फिर से आपको घर भेज दिया जाएगा। देखो जितने लोग हमसे जुड़े हो, मैं आप लोगों से बस एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, पहले आप लोग मेरा पूरा का पूरा बात सुनना, उसके बाद से कमेंट में जो मन में आए वो लिख देना। और देखो ये नहीं सोचना ना कि नीलेश भाई बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है। देखो मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान रहता ना तो मैं भी SSC में फार्म भर के पेपर निकाल देता, नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पेपर निकाल देता, मतलब कहीं ना कहीं पेपर निकाल कर सेटल हो जाता। लेकिन यार मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। मेरे देखने में जो सही लग रहा है, जो गलत लग रहा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बात तो सरकार को क्लियर पता चल गया है कि जितने भी युवा फौज की तैयारी करते हैं वो लोग आधे पागल होते हैं। अगर फौज के अंदर मतलब ऑटोमेटिक में कुछ बदलाव कर देंगे सब ना, बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया जाएगा, तो फिर से फौज वाले युवा सड़क पर उतर जाएंगे और फिर से पूरे देश में हलचल मच जाएगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे फौज के अंदर चेंज कर रही है। अगर धीरे धीरे बदलाव होगा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि फौज पूरा का पूरा तरह से बदल चुका होगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, कोई हंगामा भी नहीं हो पाएगा। अभी इंडियन आर्मी के अंदर जैसे ट्रेडमैन की भर्ती जो निकाली जाने की बात की जा रही है, अभी आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर में निकाला गया कि 80,000 पदों को हटा दिया जाएगा और ट्रेडमैन की भर्ती टेंडर पर किया जाएगा। तो जितने भी युवा फौज की तैयारी करते हैं ना, मतलब उन लोगों का ज्यादा एज नहीं रहता है, मतलब 17.5 से लेकर 21 साल तक, 25 साल तक, ऐसे वो उन लोगों का एज रहता है। और जैसे ही हम लोग का जिंदगी का शुरुआत होता है, हम लोग के दिमाग में ये चढ़ जाता है ना कि हमको फौज का वर्दी पहनना है, हमको जम्मू कश्मीर में जाना है, हमको बर्फ में रहना है, AK-47 लेकर दुश्मन से लड़ना है, शहीद होकर घर आना है। बात को समझने का कोशिश करना, मतलब गाँव वाले लड़का लोगों के मन में यही सारी चीजें चलता है कि हमको बॉर्डर पर जाना है, वर्दी पहनना है, दुश्मन से लड़ना है, जम्मू कश्मीर में जाना है, बर्फ में रहना है, और अगर वहां हम शहीद भी हो जाएंगे ना तो हमारा बहुत ज्यादा नाम होगा और तिरंगे में लिपट कर वापस अपने गांव आएंगे। इन लोगों के मन में ये नहीं चलता है ना कि हमको ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, हमको अपाची चाहिए, पल्सर चाहिए, ये सब नहीं चलता है मेरे भाई। और ना ही दिमाग में ये चलता है कि हमको 1 जनवरी के दिन यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है और ये त्योहार इस तरह से मनाता है, ये कुछ भी नहीं चलता है। इन लोगों के लिए तो एक टूटी फूटी साइकिल रहती है और एक टूटा फूटा जूता रहता है और एक नेकर रहता है। और चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, 3 बजे रात को उठ जाते हैं सब और दौड़ने लगते हैं सब। ये लोग मतलब अगर शुरू से अगर सोच लेते ना कि भाई हमको बिजनेस करना है, तो देखो यार मतलब 100 लोग में से 100 लोग नहीं कामयाब हो जाते, भले से पैसा हो या ना हो। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा दिमाग है ना, वो लोग बिजनेस करके बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं अगर सिर्फ पैसा कमाना रहता तो। यहाँ बात वर्दी की आ जाती है मेरे भाई। तो ट्रेडमैन में भर्ती होकर फौज की वर्दी लेने जाएगा, अगर ये ऑफिसर लोगों का गुणगान करेगा, उसका झाड़ू पोछा करेगा, उसका तारीफ करेगा ना, मतलब उसके पीछे पीछे लगा रहेगा, तो हो सकता है इसका कुछ हो जाए। अगर ये ऑफिसर लोगों का कुछ नहीं करेगा ना तो मतलब इसका कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। जैसे संविदा पर कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मतलब मान लो 1 साल का अंदर काम है तो वो लोग 1 साल काम कराएंगे। अभी आपका उम्र भी ज्यादा नहीं हुआ है, आप लोग तो अपना पढ़ाई भी छोड़ दोगे। मान लो 17.5 साल की उम्र में मतलब ट्रेडमैन में भर्ती होकर संविदा पर वहां पर जैसे चले जा रहे हो और वहां पर आपको कुछ दिन तक काम कराया जाएगा और जब वहां का काम खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको घर भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वहां पर कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले को कुछ मिलेगा। मतलब ये नौकरी तो सरकारी नहीं होती है और प्राइवेट भी नहीं होती है, बीच में लटका रहता है, ठीक है ना। जहां भी अंदर से गलत दिखता है ना, मैं चुप नहीं बैठता हूं मेरे भाई, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाता हूं। अब भले से आप लोग को ये छोटा मोटा बात लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा बात है। आप लोग खुद सोचो, जो भाई मतलब 17.5 की उम्र में जैसे इंडियन आर्मी की तैयारी करेगा, इंडियन आर्मी की तैयारी करते करते अगर GD में भर्ती नहीं हो पाएगा, वो ट्रेडमैन में भर्ती होकर संविदा पर वहां पर चला जाएगा, तो GD वाला भी उतना मेहनत किया रहेगा और ट्रेडमैन वाला बंदा भी उतना मेहनत किया रहेगा। अब GD वाला बंदा मतलब मान लो वो सरकारी रहेगा और जो ट्रेडमैन वाला बंदा रहेगा वो संविदा पर वहां पर काम करेगा। अब मान लो 1 साल का वहां पर काम है तो 1 साल वो काम किया, अगर ऑफिसर लोगों का गुणगान गाएगा, ऑफिसर लोगों के पीछे पीछे घूमेगा तो हो सकता है संविदा वाले भाई का कुछ हो जाए। अगर गुणगान नहीं गाएगा, उसके पीछे पीछे नहीं घूमेगा ना, तो फिर वहां का काम खत्म होते ही संविदा वालों को घर भेज दिया जाएगा। अब मेहनत तो दोनों लोग उतना ही किए रहेंगे और एज तो दोनों लोगों का उतना ही रहेगा। अब कम उम्र में जब वहां पर हम लोग जैसे मान लो भर्ती होकर चले जाएंगे तो पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा मेरे भाई। अभी आप सरकारी में हो जाओगे ना तो उसमें तो आपको टाइम मिलवे नहीं करेगा, तो ये संविदा वाले में कहाँ से टाइम मिलेगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ ना कि मतलब कम ही उम्र में अगर संविदा पर हम लोग भर्ती होकर चले जाएंगे ना तो आगे की मतलब जो हम लोग का भविष्य है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग खुद सोच कर देख लेना। तो आगे कोई भी कदम उठाना ना तो सोच समझ कर उठाना मेरे भाई। हम लोग को तो कोई बताने वाला नहीं था
इसलिए हम लोग शुरू से सिर्फ ग्राउंड में दौड़ना सीखे और एनसीसी करना सीखे हैं। अब कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं कि नीलेशवा के पास इतना दिमाग है तो कहने SSCD का पेपर निकाल देता है, तो भाई मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, लेकिन तभी भी कोशिश करता हूँ अपने तरफ से, तो 100% देता हूँ मेरे भाई। अभी से आप अपने दिमाग में जो भी बैठाओगे ना वो आप करोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है ना, चाहे कोई कुछ भी कर दे। और सरकार तो यही सोच रही है कि युवाओं के दिमाग में सिर्फ एक बात बैठ गया है कि हमको फौज की वर्दी चाहिए तो चाहिए, मतलब आर्मी तो आर्मी के अंदर कोई भी बदलाव कर देगी तो ये युवा मतलब उतना ही पागल रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब समय बदल चुका है, सभी लोग होशियार हो चुके हैं। अगर भर्ती संविदा पर कराई जाएगी ना तो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हमारी सेना उतना मतलब मजबूत नहीं रहेगी जितना पहले हुआ करती थी। तो सरकार पर हंसी आ रही है यार कि मतलब हम लोग के दिमाग में जो बैठ गया, हम लोग सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं तो तुम कुछ भी बदलाव कर दोगे। मतलब जो लोग ऑफिसर हैं, जो लोग बड़े बड़े नेता हैं और बाकी बहुत सारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं तो उन लोगों के बारे में कुछ सोचिए नहीं रहे हो। और जो किसान के लड़के होते हैं जो सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं उन लोगों में इतना बदलाव कर रहे हो, इन्हें चालू रहती है। और जो किसान के लड़के रहते हैं, जो किसान के लड़के हैं जो गांव से सिपाही रैंक का तैयारी कर, और जो किसान के लड़के हैं जो गांव से सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं उन लोगों के भर्ती में इतना सारा बदलाव कर रहे हो, तो इन लोगों के भर्ती में तुम लोग इतना ज्यादा बदलाव कर दे रहे हो। मतलब हर रोज कोई ना कोई न्यूज देखने को मिल जा रहा है, बाकी कोई भी भर्ती में कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये तो तुम लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग इंसान हो और ये लोग जानवर है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग 200 साल पृथ्वी पर जीने आए हो और ये जितने भी युवा फौज की तैयारी करते हैं जो लोग गरीब घर से रहते हैं वो लोग सिर्फ मतलब 50 साल जिएंगे और वो लोग विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। देखो यार मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। देखो ये भी नहीं है कि मतलब जितना भी सामान है ना वो सामान सस्ता हो रहा है, मतलब सामान भी तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है मेरे भाई? ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब जो लोग फौजी होते हैं उन लोगों के सैलरी में कटौती किया जाएगा, उन लोगों का सैलरी और पेंशन का बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी जो गैस मतलब 500 में मिलता था ना, हम लोग गैस भराने जाते थे तो 500 में मिलता था, और अभी प्रेजेंट टाइम में पता है कितना हो रहा है? मैं गैस भराने गया था 1115 रुपया हो गया है। मतलब 500-600 सिर्फ एक लड़के के पीछे, मतलब एक परिवार के पीछे बढ़ रहा है, तो हजारों मतलब करोड़ों परिवार है, मतलब कितना ज्यादा पैसा आता होगा। वो सारा पैसा आखिर कहाँ पर खर्च हो रहा है? पेट्रोल मिलता था, ये पेट्रोल आज से कुछ दिन पहले मतलब कितना सस्ता हुआ करता था, और अभी प्रेजेंट टाइम में 1 लीटर के पीछे कितना ज्यादा मतलब महंगा कर दिया गया है। अभी सिर्फ 1 लीटर के पीछे अब पता नहीं कितना करोड़ कितना अरब लीटर रोज रोज पेट्रोल भराता होगा और कितना अरब पैसा आता होगा। तो वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? आप लोग खुद सोचो वो सारा पैसा कहाँ जाता होगा। तो ये सरकार हम लोग को चुतिया समझ रही है, हम लोग चुतिया हैं, हम लोग इतना चुतिया नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो बस बात इतना है ना कि ये जितने भी युवा फौज की तैयारी करते हैं ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और ये लोग अमीर घर के नहीं है, पैसे वाले नहीं हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले को पैसा देकर और आप लोग से सवाल करें, बस बात इतना ही है, ठीक है ना। अगर ये लोग आवाज़ उठाने लगते ना, अगर मीडिया वाले आवाज़ उठाने लगते ना तो आप लोग का हाईकड़ी बंद हो जाता, ठीक है ना। और ये जितना भी पैसा लाखों करोड़ों आ रहा है तो आप लोग जिस तरह सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हो ना उसी तरह फौज को भी मैनेजमेंट कर देते। अरे आप लोग धीरे धीरे सब कुछ बदलाव कर दोगे, हम लोग को अच्छी तरह से पता है। अब देखते हैं हमारा देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर आप लोगों को नेता लोगों को लग रहा हो कि हम 200 साल जीने आए, हम लोग सारा पैसा इकट्ठा करके रख लेंगे तो ठीक है, 200 साल आप लोग जीना, ठीक है ना। हम लोग तो 85 साल में विलुप्त हो जाएंगे। और जितने लोग हमसे जुड़े हो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, अगर संविदा पर कोई भर्ती निकाली जाएगी ना तो आप लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। अब आप लोग ये नहीं सोच रहे नीलेश भाई हमको भड़का रहा है, आप लोग खुद सोचो अगर मतलब कहीं संविदा पर भर्ती निकाली जा रही है, भले से उसमें वर्दी मिला है, हथियार मिल रहा है और 20,000-30,000 सैलरी मिल रहा है, मान लो आप संविदा पर भर्ती हो गए और वहां पर ड्यूटी करने चले गए, वहां पर आप लोग 2 साल ड्यूटी करोगे और वहां से 2 साल के बाद घर भेज देंगे सब, फिर आप क्या करोगे? अभी आपका उम्र भी ज्यादा नहीं हुआ है, अभी काम धंधा सीखने का टाइम है, पढ़ाई करने का टाइम है। अगर पढ़ाई में मन लग रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर पढ़ाई करोगे ना तो जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लोगे। जो बंदा साल भर अच्छे से पढ़ाई कर देगा ना तो हमें लगता है कि मतलब दौड़ से हार्ड पढ़ाई नहीं होता है मेरे भाई। जो बंदा 1600 मीटर का दौड़ बना सकता है ना वो मतलब कहीं भी कभी भी पेपर निकाल सकता है, बस बात इतना होता है ना। मान लो शुरू से जो मतलब सिर पर दौड़ते रहेगा ऑटोमेटिक में पढ़ाई करने को बैठेगा तो उसको पढ़ाई करने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए अभी आप लोग का उम्र है 16 साल 17 साल 18 साल हुआ होगा तो पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगा लेना, ठीक है ना। संविदा वाले भर्ती का तो कोई पता ठिकाना नहीं रहता है। मैं तो आप लोगों से बस इतना ही बोलूंगा, यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि संविदा भर्ती क्या होता
होता है और इसमें जॉब करना अच्छा रहता है या नहीं रहता है। अगर आप सरकारी में भर्ती हो जाओगे ना तो आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो संविदा में कहाँ से मिलेगा मेरे भाई। लोगों को तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोग का अभी उम्र ज्यादा नहीं हुआ है, अभी से पढ़ाई पर लग जाना, ठीक है ना। अभी हम लोग का दिमाग तो एकदम मोटा हो चुका है क्योंकि दौड़ते दौड़ते यार दिमाग खराब हो जाता है। अगर आप लोग 2 साल 3 साल गंवाए होते ना तो आप लोग भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। तो अभी आप लोगों के ऊपर है, अब जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। और ये सरकार जो भी कर रही है ना, सोच मैं बहुत ज्यादा सोच रही है कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ, तो इससे भी ज्यादा चालाक युवा लोग हैं, ठीक है ना।